हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 त्रिभुज व उसके गुण कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस गुण की। अब देखिए, त्रिभुज का ये जो गुण है पाइथागोरस गुण, इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ क्या है, हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, और ये किसी और का घर है। आपकी ये गली है, आप अपनी गली में खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ खड़े हैं और ये आपका घर है। आपको अपने घर की छत पर सीढ़ी लगाकर जाना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत है। अब आपको ये पता है कि जो आपका घर है वो उसकी ऊंचाई 4 मीटर है और आपको ये भी पता है कि जो आपकी गली है, आपकी गली की चौड़ाई 3 मीटर है। अब आपको सीढ़ी तो इस हिसाब से चाहिए कि आपकी सीढ़ी पूरी यहाँ से यहाँ तक चली जाए। क्यों? अगर आपकी सीढ़ी छोटी हुई तो क्या होगा, यहीं तक जाएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आप अपने घर की छत पे तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। और आपको सीढ़ी इतनी लंबी चाहिए कि वो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकें। तो इस सीढ़ी की अगर आपको लंबाई निकालनी हो, अगर आपको अपने घर की पूरी ऊंचाई पता हो, आपकी गली की चौड़ाई पता हो, तो आप ये सीढ़ी की लंबाई निकाल सकते हैं और उस हिसाब से आप सीढ़ी लेकर अपने घर की छत पर जा सकते हैं। तो ये जो हम निकालते हैं, सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बना है हमारा, ये क्या बन गया। देखिए, ये एक प्रकार का त्रिभुज बन गया और त्रिभुजों के बारे में आप कर ही चुके हैं। और देखिए, त्रिभुज में भी आप देखेंगे ये इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, जो ये 90 डिग्री का होता है, एल शेप में होता है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम समकोण त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में ही जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जब भी कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा समकोण होता है, समकोण होता है मतलब 90 डिग्री का होता है। अगर कोई भी एक कोण, और देखिए दो कोण तो 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते त्रिभुज में, एक ही कोण हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 3 कोण होते हैं। तो हमारा अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एक जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अब देखिए, कर्ण कौन सी वाली भुजा होगी? जो कोण हमारा 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने हमारी ये भुजा हो गई, तो ये वाली जो भुजा है ये हमारी कर्ण होगी। और अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई। इसका मतलब ये जो भुजा है हमारी, ये कर्ण हो गई। तो इस वाले त्रिभुज में, पहले त्रिभुज में ये भुजा हमारी कर्ण हो गई और दूसरे त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। और ये बाकी दो भुजाएं हो गई, इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हो गई हमारी। तो सब मेन जो हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, हम समकोण त्रिभुजों की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, हमारी पाइथागोरस जो गुण है वो समकोण त्रिभुजों में होता है। और इसमें हमें कर्ण का ध्यान रखना है। और एक बात और होती है कि जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। अगर आपको समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी हों और आपसे पूछा जाए कि उसमें कर्ण क्या होगा, मान लो आपसे कहा जाए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाए कि भाई ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसमें से बताओ कर्ण कौन सा होगा। तो देखिए, जो सबसे लंबी भुजा होगी मतलब 5 सेंटीमीटर, वो हमारा कर्ण होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए हम एक बार थोड़ा सा पुराना हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने इस तरह की आकृतियाँ देखी ही हैं। ये क्या है? वर्ग है। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना आता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ये आप सबको पता ही है। और इसको हम इस तरह से भी देखते हैं, आपने करा ही है कि अगर हम एक वर्ग लें जिसकी भुजा मान लो 1 सेंटीमीटर है, वर्ग है तो सारी भुजाएं 1 सेंटीमीटर होंगी, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर,
तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा 1 गुणा 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसमें मान लो 2 सेंटीमीटर का हमारे पास वर्ग है, ये जो वर्ग है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा 2 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से मान लो ये जो वर्ग है हमारा जिसकी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणा 4 मतलब कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम देखो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 1-1 सेंटीमीटर वाले वर्गों में बांट लें तो देखो हमारे पास कितने वर्ग बने, 1 2 3 4, 4 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग बन गए। तो हमारा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से जो हमारे 4 सेंटीमीटर थे, हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने इसे भी 1-1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों में बांटा। अब देखिए हमारे कितने वर्ग बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग बने ना 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो देखिए इस तरह से भी हमने करा था, ये आप सब जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। देखिए क्या होता है जब हमारा समकोण त्रिभुज होता है, अब इसमें आपको पता है कि कर्ण हो गया, ये वाली जो भुजा हो गई हमारी, ये कर्ण हो गई। हम क्या करते हैं कि अगर हम मान लो कर्ण मैंने ले लिया ए, ठीक है, ए मीन्स कोई भी, जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। इस भुजा को ले लिया बी, इस भुजा को ले लिया सी, और मैं क्या करती हूँ, इस भुजा पर एक वर्ग बना देती हूँ। इसी तरीके से इस वाले भुजा पर एक वर्ग बना देती हूँ, और इस वाले भुजा पर मतलब कर्ण पर भी मैं एक वर्ग बना देती हूँ। अब देखिए ये जो वर्ग है, पहला जो वर्ग है उसकी भुजा सी है, ये सी है मतलब ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो जो एक हमारा वर्ग है, 1 नंबर का वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सी गुणा सी, जो कि किसके बराबर हो गया, सी स्क्वायर के। इसी तरीके से हम दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी गुणा बी मतलब कि बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरे वाले वर्ग की बात करें, इसकी सारी भुजाएं ए है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ए गुणा ए मतलब कि ए स्क्वायर। अब इनका क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया कि इनका क्षेत्रफल क्या है, इस वाले का ए स्क्वायर, इस वाले का सी स्क्वायर, इस वाले का बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम इसको 1-1 सेंटीमीटर वाले वर्गों में बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये इसको हम, जैसे हमने पहले अभी करा था, इस तरह से हम इसको वर्गों में बांट लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। मान लीजिए हमने ये करा, तो इसको जब हमने वर्गों में बांटा तो इसमें देखिए कितने वर्ग आ गए। ये अगर हम त्रिभुज लें, मान लीजिए इसमें हम 4 सेंटीमीटर की भुजा है, 3 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये जो कर्ण है, कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर का है। तो हमने इस पे वर्ग बनाए जैसे अभी बताया था, और उनको छोटे छोटे वर्गों में बांट लिया। तो देखिए जो हमारा अभी हमने इसको पहला नंबर दिया था, इसको दूसरा दिया था, इसको तीसरा दिया था, तो जो पहले का क्षेत्रफल आएगा, पहले का देखिए हमने क्या लिखा, पहला है हमारे पास, दूसरा है और तीसरा है। देखिए पहले का हमारा सी स्क्वायर था, दूसरे का बी स्क्वायर था, तीसरे का ए स्क्वायर। ये हमारा सी स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर था। यहाँ हमने भुजा ली थी ना, इसकी भुजा हमने सी ली थी, इसकी हमने बी ली थी, इसकी हमने ए ली थी। तो इस तरह से अब हमने इसको सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हैं। तो देखिए जो पहला वाला है हमारा, इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें 3 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना होगा, कितने वर्ग बन रहे हैं छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले का जो बी स्क्वायर वाले का था, उसका देखिए इसके क्या कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वाले को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसका क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर मैं पहले और दूसरे वर्गों को जोड़ दूं, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ दूं, पहले और दूसरे के क्या है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 और 16 कितना होता है? 25। 25 होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा करने पर। और जो कि देखो किसके बराबर है? इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सी स्क्वायर है, ये हमारा सी स्क्वायर था ना, जो हमारा सी स्क्वायर है उसमें अगर हमने ये बी स्क्वायर को जमा कर दिया तो वो हमारा किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यही जो गुण है, यही हमारा पाइथागोरस गुण है, या हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय है। तो कौन क्या हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय? कि अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है और इसकी हमने तीनों भुजाओं के मान लीजिए नाम दे दिए, और ये हमने देखा यहाँ पर जो ए है वो हमारा कर्ण है, ठीक है, ए हमारा कर्ण है। तो हमने देखा जो ए स्क्वायर आ रहा था हमारा, वो बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब जो हमारा कर्ण का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? ये अन्य दो भुजाएं हैं ना हमारी, बाकी की दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस गुण है। तो पाइथागोरस गुण क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, अगर मान लो ये आपको दिया है कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें जब हमारा समकोण त्रिभुज होगा तो ये वाली जो भुजा होगी तो वो कैसे होगी? उसका वर्ग जो होगा, इसको हम ए ले लेते हैं, तो जो ए का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? 12 के स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। मतलब 12 का स्क्वायर आपको पता ही है 144 जमा 25, जो कि हो जाएगा 169। ये तो देखो ए का वर्ग है 169, तो इसको 169 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं? हम इसको 13 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा ए स्क्वायर आया वो 13 के वर्ग के बराबर आया। जब देखो दोनों तरफ वर्ग है तो इसका मतलब जो ए हमारा आएगा, ए हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से करके हम पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। देखिए, ये उसी तरह से आकृति बन रही है ना, जैसे हमारी दीवार पे सीढ़ी हम लगा रहे थे छत पे जाने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप सीढ़ी की लंबाई निकाल पा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस गुण का यूज़ कर सकते हैं।